अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। माहौल बहुत गर्म है, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और मैं दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतमिन नहीं। मैं तो अपना एक नुक्ता नज़र बयान करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं थी DGISPR और DGISI को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहरहाल जो कि फ़ैसला किया है, ये मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है। फिर उसकी वजाहत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे आना, शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर को, फवाद चौधरी को, शीनी मज़ारी को, हमाद अरशद को, बड़ी लेंथी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी रही, प्रेस ब्रीफिंग ये भी रही और DGISPR की बड़ी डिटेल में ब्रीफिंग रही। अब इस पर तफसीली बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है दो चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। एक तो सुप्रीम जो सवाल था फैसलवाडा के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट पे बहरहाल हम सियासी तौर पर लेकर आना चाहते हैं हर चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट को अपने आइनी और कानून के मुताबिक काम कर दें। ताहियात नाली के ख़िलाफ़ अपील की समाअत है। ज़ाती तौर पर समझता हूँ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने इलेक्शन कमीशन 62(1)F के तहत ताहियात नाली का इख्तियार नहीं रखता। ये बड़ी बात, यानी 62(1)F, और वजह है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कर सकता है, इसके अलावा कोई इख्तियार नहीं है। मैंने 2 ख़त लिखे हैं, एक अरशद शरीफ के बारे में प्रेसिडेंट को, बाकी को वो सुबह के प्रोग्राम में बात करूँगा। और इमरान खान साहब की तरफ से मैंने जो मैटर रेज अप किया, टेकअप किया बिफोर इलेक्शन कमीशन, इमरान खान नहीं, उनके वोटर की तरफ से, उस पर भी तफसीली बात सुबह के प्रोग्राम में मैं करूँगा। आज फैसलवाड़ा के हवाले से बात करते जाए। मैंने आपके सामने जब नज़र आ रहा है कि गलत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 का इस्तेमाल क्यों ना करे। ये जैसे सईद मंसूर अली शाह ने वो बता रहे हैं कि वो पोजीशन सारी सामने आ चुकी है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आगे जुरिसडिक्शन की बात करते हैं। जैसे मंसूर अली शाह तो कहता है कि जितना क्या उससे आगे ना रहें, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत है, किसी को फांसी भी लगा सकते हैं वकील फैसलवाड़ा ने। केस के नुकात पर सोच लीजिए। फैसलवाड़ा नाली केस में ना सिर्फ सीनियर बल्कि 2 साबिक चेयरमैन सेनेट वकला हैं। आइंदा हफ्ते समाअत ना रखें, गड़बड़ लग रही है। आप अगले हफ्ते गड़बड़ की तवक्को कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने और जो है ना जी 2 सवालों के जवाब उन्होंने तलब कर लिए हैं कि 62(1)F के तहत डेक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रख सकती है या नहीं। क्यों ना सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ की रोशनी में मुकम्मल इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करे। मैं नहीं समझता इस बात इसलिए नहीं है कि ये जब कोर्ट के पास मामला आएगा तो कोर्ट अपने तक ले ले, या तो इसको आज खुद नोटिस की शक्ल में ले ले, लेकिन 187 में जो मामला उनके सामने आया नहीं है, चले हर्ज भी कोई नहीं है। बिल्कुल जुडिशल रिव्यू के तहत ये केस 8 नवंबर तक ये मुलतवी है। एक जो मैंने आपके सामने रखना है, पहले ज़रा चलें अरशद शरीफ की जो नागहानी नाम मेरे पास आ गया हुआ है। कुछ एक नाम अंडरवर्ल्ड है, डॉन है, क्या शक्ल दें, कारोबार हैं उनके, मनी ट्रेल हैं, बहुत भयानक इंकशाफात अब सामने आ रहे हैं। ठीक है ना जी। लंदन में भी अपना कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं। नासिर भट्ट के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अगर जुडिशल कमीशन बना, इंक्वायरी हुई, उसमें तब जुडिशल कमीशन वाले ने क्या दरख्वास्त दी है वो मैं सुबह के प्रोग्राम में बात करूंगा, चूँकि अभी बाकी और बहुत काम है। और जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था अरशद मलिक, उसके हवाले से, और क्या इसमें कुछ CI की इन्वॉल्वमेंट है, क्या वहाँ MI5 या MI6 या किस तरह की कीनिया के अंदर, नरूबी के अंदर सारे मामले को सामने रखते इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ बैठ कर वो सारे फैसले जो है ना वो आ जाएंगे। आखिर अरशद शरीफ वहाँ क्यों गया और UAE गवर्नमेंट ने कैसे निकाला उनको, ये अब सारे ये सवाल हैं, ये आम तरीके से नहीं सामने आ सकेंगे। और यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, कोई इरादा नहीं है लड़ाई मार कुटाई करने का। 4 तारीख को वहाँ पहुँचेगा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। और 3 जगहों का उन्होंने कहा है, F9 का, H9 का और परेड ग्राउंड का। H9 में वो कह रहे हैं उन्होंने दरख्वास्त दे दी हुई है, और अगर उन्हें इजाज़त ना मिली डिप्टी कमिश्नर की तरफ से तो फिर वो अदालत जाएंगे, फिर अदालत से गुजारिश करेंगे कि ना क्या करना है। और असद उमर ने कहा कि अपना इमरान खान साहब की, सबका वज़ीर आज़म इमरान खान की जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात होने वाली बातों से कौम को आगाह किया। और साथ उन्होंने कहा अच्छी खबर है कि फ़ौज ने फ़ैसला किया अपने किरदार के अंदर रहना चाहते हैं। और इमरान खान वो कहते हैं कई मतबा कह चुके हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जोग्राफिया हैसियत है, इसके लिए पाकिस्तान को इंतहाई मजबूत फ़ौज की
ज़रूरत है, जो जोग्राफी हैसियत है। और कभी लंदन और वाशिंगटन जाकर अपनी फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, कभी भारत के वज़ीर-ए-आज़म से छुप कर मुलाकात नहीं की, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें नहीं की। क्या इमरान खान हर फैसले से इत्तेफाक करते हैं या ऐसे फैसले में इमरान तनकीद करती हैं? तो फिर और हर फैसले बिल्कुल वही जिन पर वो तनकीद करते हैं। मुतालबा वो कहते हैं हम रख चुके हैं, साथ साथ वो जिक्र भी कर दिया साइफ़र के हवाले से। ये नेशनल असम्बली के सेक्रेटरीट को की तरफ से ख़त गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, ये 12 अप्रैल 2022 का है, और रिसीव्ड सील्ड एनवेलप 1 और सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के दस्तखत हैं यहाँ पर। ये बैकग्राउंड पे चल रहा है। ट्वीट भी किया कासिम सूरी ने, और ये बाकायदा अगले दिन अखबारों में भी छपा है, ठीक है, और अखबारों में भी छपा है कि जो साइफ़र के हवाले से जो है ना, डिटेल के हवाले से, इंक्वायरी के, इन्वेस्टिगेशन, जो भी आप शक्ल कहें, उस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा है। आगे अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में काफ़ी लेंथी बातें की हैं वो DGI SPR और लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार हैं और DGI SI। मेरा ख्याल बड़े अरसे बाद ऐसी बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI SPR DGI SI जो है ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों और बातें उन्होंने देखी काफ़ी हद तक सच कही हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है, और अरशद शरीफ के हालात और वाक़यात के हवाले से की है, और मकसद जो है सच को सामने लाना है। ये जो बात कह रहे हैं, झूठे बयानी के ज़रिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आर्मी चीफ पर भी झूठी इल्ज़ाम तराशियाँ की गई। हक़ाइक़ का सही अदराक ज़रूरी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत की वजह से वज़ीर-ए-आज़म साइफ़र का हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मार्च को जलसे में कागज़ का ठुकरा लहराया गया। 27 मार्च की बात करते, जहाँ तक कहा गया कि साइफ़र को छुपाया गया। सहाफ़ी ये इंतहाई अंदोनाक वाक़या है। बताया जाए अरशद शरीफ को किसने धमकियाँ दी, अफसोसनाक वाक़या, जवाज़ बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है, हक़ाइक़ सामने आने से क्या असर है, ये कभी ख़ात्मा होगा। कीनिया ने तस्लीम किया कि जो हुआ गलती से हुआ। वाक़े से मुतल्लिक़ और पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतें मुसलसल राब्ते में हैं। इदारों पर इल्ज़ाम लगाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अरशद शरीफ की मौत अफसोसनाक है। पाकिस्तान क्यों जाना पड़ा, तहकीकात होनी चाहिए। 9 अगस्त को शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया। सलमान इकबाल, इमाद यूसुफ को, अरशद शरीफ को फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर भेजा, और 9 अगस्त को अरशद शरीफ की दिल्ली की टिकट बुक की गई। इस ट्रैवल प्लान के मुताबिक अरशद शरीफ को 9 सितंबर को पाकिस्तान वापस आना था। 10 अगस्त को अरशद शरीफ पाजा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई रवाना हो गए। अब इदारों ने अरशद शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अरशद शरीफ का जितना वीज़ा था उतनी मुद्दत के लिए इमारत में क़याम किया। किसी ने अरशद शरीफ को ये बारबर कराया कि वह पाकिस्तान वापस न आए। अरशद शरीफ क्यों कीनिया गए, उनका पाकिस्तान में किस किस से रब्ता था। अरशद शरीफ को कीनिया से पुलिस ने पहचाना ही नहीं था। अरशद शरीफ की मौत को खबर को किसको और कैसे मिली। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश किया जाए। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इससे मैं भी इतफ़ाक़ करता हूँ। मीर जाफ़र या मीर सादक या गद्दारी के हवाले से इदारों पर इल्ज़ाम मेरा नहीं ख्याल है लगाया, पर जो कि ये कहना है किसी का हक न्यूट्रल रहना है। ISI पूरी दुनिया में इस मुल्क के लिए काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। DGI नदीम अंजुम ने कहा इनको झूठ की बुनियाद का निशाना बनाया जा रहा है। इतनी सफाई से झूठ बनाया, मैं कोशिश करूँगा कि बिला ज़रूरत सच ना बोलूँ। लसबेलिया में हमारे नौजवानों ने जान दी, उनका भी मजाक उड़ाया गया। आपके पास कोई शवाहिद ना हो तो किसी का मीर साहब कहना दुरुस्त नहीं है। हमने अपने आप को अपना आइनी किरदार महफूज रखा। मुल्क और इदारे का मकसद मफाद, इसी में हम ख़ुद को आइन के मुताबिक करें। हक़ाइक़ से पता चलता है कि कैसे पाकिस्तानी सफ़ीर की राय में सियासी मकासद इस्तेमाल किया गया। 31 मार्च की कौम की सलामती की मीटिंग में ISI ने बताया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की कोई शवाहिद नहीं है। कौमी सलामती कमेटी का ब्रीफ किया गया, यह पाकिस्तानी सफ़ीर का ज़ाती तजर्बा है। कौमी सलामती कमेटी ने दफ्तर ख़ारजा को वो ही लाएमल तजवीज़ किया जो एक पाकिस्तानी सफ़ीर ने तजवीज़ किया। ISI की तमाम फाइंडिंग रिकॉर्ड का हिस्सा हमने इन हक़ाइक़ को कौम के सामने रखना चाहते हैं। ये फ़ैसला हुकूमत पर छोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बल्कि मज़ीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई। मखसूस बयानिया तश्कील दिया गया। हुकूमत के खिलाफ़ आइनी, कानूनी और सियासी मामलात की बजाय अदम तहरीक रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थी। अमेरिका के दुनिया भर में रजीम चेंज के हवाले देखकर इस पाकिस्तान को तब्दीली से जोड़ा गया। पाकिस्तान के इदारे में मखसूस फौजी लीडरशिप को निशाना बनाया गया। हर चीज़ को गद्दारी और रजीम चेंज ऑपरेशन से जोड़ा गया। उस वक्त जब अरशद शरीफ और दीगर कई सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मखसूस बयानिया फीड किया, जहन साजी के ज़रिए कौम और फ़ौज पाकिस्तान से सिपा और लीडरशिप में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की। इस मीडिया ट्रायल में ARY ने फ़ौज और लीडरशिप के हवाले से झूठे और साजिशी बयानियों को फ़रोग़ देने के लिए स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। एजेंडे के ज़रिए फ़ौज के ख़िलाफ़ मखसूस बयानियों को परवान चढ़ाया। दूसरी
NSC मीटिंग में असद मीटिंग के मनगढ़ खबरें भी चलाई गई। पाकिस्तान आर्मी साइन ने पाकिस्तान के खिलाफ सियासी मुदाखलत की तवक्को की गई। गैर सियासी और न्यूट्रल जैसे अल्फाज को गाली बना दिया गया। ये वो सारी चीज़ें हैं साइफ़र के हवाले से जो बातें सारी रखी गई हैं। और अब इसका मकसद जो है क्या है आप यहाँ से समझ सकते हैं जी, ठीक है ना जी। और टोटल डिटेल में जो यहाँ पर रखी गई है और क्यों नहीं आया गया। अब यहाँ कई ऐसे सवालात उठते हैं, इसका जवाब तो ऑलरेडी आपने देख लिया कि क्या दिया, ठीक है। क्या अरशद के लंदन के मुलाकात के दावे भी फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा थे। अशरफ की वफाक कीनिया के एक दूर अफ्तादा इलाके में हुई। कीनिया पुलिस अशरफ को बचाना ही नहीं था। और यहाँ ये वही बात है कि सबसे पहले किसने दी थी, अपने इदारों पर एतमाद रखें। ये मैं भी इतफ़ाक़ करता हूँ, जब तक रिपोर्ट सामने ना आ जाती किसी पर इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं है। अच्छा, मेरा मकसद आप तक कुछ और हवाले से बात नहीं मैं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना है साइफ़र के कॉन्टेक्स्ट में देखिए ये तो है कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट बज़ाहिर जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती थी। वो अंसार अब्बासी का कॉलम है, अरशद शरीफ का कॉलम है, बैक साइड पे दे सकते हैं। अमेरिकन्स की मुलाकातें, सवाल मेरा जहाँ तक ख्याल है ना वो यही बात है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव के हवाले से जो ख़रीदा गया वोटों को, जो इनको एडवांटेज दिए गए, इन्वेस्टमेंट जो की गई, तो ये बगावत के ज़िम्मे में आता है। तो इसकी तहकीक तो ऐसे सामने आनी चाहिए। पैसे तो किसी ने दीजिए, जिस किसी सियासी जमात ने भी दिए, आखिर पैसे दिए, सामने आया तो चीज़ें सारी सामने आ चुकी हैं ना। तो ये मैं साथ साथ बैकग्राउंड पे वो चीज़ें भी आपके सामने चला देता हूँ, वो कॉलम भी चला देता हूँ। मकसद ये कुछ नहीं है आपके सामने, यानी इसके हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान साहब यही कहते हैं। और सुबह लॉन्ग मार्च भरपूर तरीके से निकल रहा है। मेरा लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक का बड़ा लेंथी सफ़र है, यानी 28 तारीख से शुरू होके 4 नवंबर तक 8 दिन के करीब सफ़र बनता है। फिर वहाँ ठहरना है, वहाँ क्या करना है, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना जी। DGI के 2-3 चीज़ें से बात है नहीं, मैं ज़ाती वजूहात से नहीं आया, DGI बात करते हैं। आज मेरी ज़ात के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाया गया, कोई एक्शन नहीं है। अपनी ज़ात के लिए आना होता तब आता। आज मुल्क और जवानों की शहादत पर बात करने आया हूँ। फ़ौज दिन रात मुल्की अमून पर मामूर है। पाकिस्तान का दफ़ाई निज़ाम मजबूत है। भारत ने छोटी सी नादानी की, इसका नतीजा भी आपने देख लिया है। ये वो सारे मामलात है जो सारे सामने रखे हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।